नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफआई के बारे में। पीएफआई जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। जानेंगे इस पर जो 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, इससे इस पर क्या असर होगा, इन सभी को हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, इसने अभी हाल ही में जो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है, और इसके साथ ही साथ 7 और संगठन, इस पर अभी हाल ही में 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया? दरअसल इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियां का आरोप लगाया गया है, और साथ ही साथ ये जो संगठन है, ये असल में देश में दंगा, हत्याएं और साथ ही साथ नफरत फैलाने का काम कर रही थी। इसके अलावा एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पीएफआई है, इस पर गलत तरीके से फंडिंग की भी पुष्टि की गई है, जिसके बाद इस पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ यह हालांकि कोई देश की पहली ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा 13 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है, असल में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत लगाया जाता है। इनमें से जैसे कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, इसके अलावा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल है, इसके अलावा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, यह कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिस पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या है पीएफआई। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यह असल में एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज का एक संगठन बताता है। हालांकि एक्चुअली में यह गलत तब पाया गया जब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत यह पाया गया कि ये जो संस्था है, ये असल में भारत विरोधी चीजें कर रहा है, जिसके बाद इस पर 5 वर्षों का प्रतिबंध भी लगाया गया। इसके साथ ही साथ यह पहली बार 22 नवंबर 2006 को केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीएफ के नाम से अस्तित्व में आया था। बाद में ये जो एनडीएफ था यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरल, इसी में शामिल होता है कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और मनिया नीति परसाई ऑफ तमिलनाडु। इन तीनों ही को मिलाकर बनाया गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इसका जो गठन किया गया था, यह किया गया था 17 फरवरी 2007 को। प्रेजेंट टाइम में यह देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। हालांकि इस पर प्रतिबंध लगने के बाद इसके कई सारे सदस्य और पदाधिकारियों को भी अरेस्ट किया जा रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, असल में कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण के राज्यों में इस संगठन की काफी ज्यादा पकड़ भी बताई गई है। इसके साथ ही साथ अब इस पर प्रतिबंध तो लग चुका है, लेकिन केवल 5 वर्षों का प्रतिबंध, ये क्या है? समझना कि अभी हाल ही में जो एनआईए है, इसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, ये असल में प्रारंभिक चरण का इन्वेस्टिगेशन था, और इसके अंतर्गत जो भी गवाह और जो भी सबूत मिले हैं, उस आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन पर यानी कि जो पीएफआई है, इस पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। बाद में जब इस पर चार्जशीट वगैरह फाइल की जाएगी तो सरकार इस पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की भी ओर अग्रसर है। इसके साथ ही साथ इस प्रतिबंध लगने के बाद इस पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन पर असर क्या होगा? अब जैसे ही इस पर बैन लग गया है, तो अब ये जो पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है, जो विदेश से गलत तरीके से फंड रेज कर रही थी, उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, या फिर और कोई भी जो अदर एक्टिविटीज इसके द्वारा किया जाता है, उन सभी पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब पीएफआई और इसके पदाधिकारी किसी भी तरह का प्रदर्शन, सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देश के किसी भी कोने में इसमें संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया जा सकता है। तो ये था पीएफआई, इसका इफेक्ट भी हमने जाना, और साथ ही साथ ये भी जाना कि जो पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, यह 5 वर्ष का ही क्यों लगाया गया है। तो इस सब को हमने आज के इस वीडियो में जाना। उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबाकर चैनल से जुड़े सारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे मैं आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।